पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। लिविंग को हिंदी में कहते हैं रखेल। वाह, देखो ये बहन जानती हैं कि कितना गलत शब्द है ये, जिसे आज लिव इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है, वो पुराने जमाने में ये शब्द था। देख लीजिए, और अब लोग इस शब्द को छिपाने के लिए नया शब्द ले आए, और इसलिए भारत की संस्कृति बर्बाद करके ही कुछ लोग करने पर तुले हैं। लेकिन आप लोग समझ गए, तो आप सब कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि लिव इन को क्या कहते हैं पुराने भाषा में? यही कहते हैं। गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न था जी। मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ जी। इंसान को जो भी मिलता है उसके कर्मों से मिलता है या मेहनत से मिलता है? कर्मों से भी मिलता है। कर्म और मेहनत एक ही बात है। जब हम कर्म करेंगे तो मेहनत हो ही जाएगी, और मेहनत करेंगे तो वो कर्म ही होगा। बिना मेहनत के कर्म नहीं हो सकता, बिना कर्म के मेहनत नहीं हो सकती। नसीब में होता है? हाँ, नसीब भी होता है। जो आज आप करेंगे, कई लोग क्या होते हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं पर उनका पेट भी नहीं भरता, और कुछ लोग होते हैं जो कम काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनके पास खूब धन है। तो जो पिछले जन्म में व्यक्ति पुण्य करता है, वो पुण्य इस जन्म में उसे कम मेहनत से भी ज़्यादा धन देता है। तो उसका नसीब था कि पहले अच्छा किया था, आज उसको अच्छा मिल रहा है। और जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता, वो कितनी भी मेहनत करे परेशान ही रहता। गुरुदेव, प्रेमानंद महाराज कह रहे थे कि कर्म हमने इतने बुरे किए हैं, अगर भगवान चाहे तो हमें इतनी बुरी सज़ा दे सकता है, लेकिन उन्होंने हमें दी नहीं, हमें इंसान बना। तो हमने इतने बुरे कर्म जब किए हैं तो फिर हमें इंसान क्यों बना दिया? हमने बुरे कर्म किए हैं, इंसान इसलिए बना दिया कि अब मौका दे रहे हैं अच्छे कर्म करके आओ और 84 से मुक्त हो जाओ। 84 लाख योनियों अच्छे कर्म करने के लिए विधाता ने यहाँ पर भेजा है। गुरुदेव, मेरी मदर है 75 ईयर्स की, जिनका पूरा जीवन मेहनत करने में निकल गया जी। अब उनकी उम्र हो चुकी, आज भी वो कहती है कि मैं एक लात मारूं ना तो पेड़ गिरा दूं, मुझ में आज भी इतनी हिम्मत है। उनका पूरा जीवन मेहनत में निकल गया। वो महादेव की पूजा करती है, सुबह 5 बजे उठना और नहा धो के महादेव की पूजा करना, फिर भी उनके जीवन से अभी भी दुख जुड़े हुए हैं। ऐसे कौन से उन्होंने पाप किए हैं जो महादेव भी क्षमा नहीं कर पा रहे? किनको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? मेरी माता जी को। माता जी को बोलना, भगवान ने तो क्षमा किया है। बहुत पाप हो जाते हैं तो हमें जो दंड मिलता है, हमें लगता है कि बहुत मिल रहा है, जबकि वो हमारे पापों के हिसाब से बहुत थोड़ा है, पर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है। तो आप अच्छे उनसे बोलना, भगवान का नाम जपें, कथाएं सुने, सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। जब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है भगवान को, तो वो कितना भी बड़ा पापी हो, उसी समय पापी से पापी भी मुक्त हो जाता है। पापों से भगवान क्षमा कर देते। अजामिल जैसा पापी नाम लिया, मुक्त हो गया कि नहीं सारे पापों से? ऐसे ही तो गुरुदेव, जब हम हमारी बेटी को ससुराल भेज देते हैं जी, उसकी शादी करके, सबसे बड़ा धन तो हम बेटी ही दे देते हैं गुरुदेव। सही है। उससे बड़ा धन तो माँ बाप क्या देंगे? लेकिन उसके बावजूद भी ससुर की निगाह गंदी हो, देवर मारपीट करे और पति ना रहे, और फिर जब किसी होम यज्ञ का काम घर में हो और साथ में उसी बहू को देवर के साथ उसकी पत्नी बनाकर बिठाया जाए, तो क्या ये अपराध है? बिल्कुल अपराध है। उसको जबरदस्ती उस लड़की की, उस महिला की इच्छा जाने बिना आप किसी के भी संग उसकी पत्नी बना के क्यों बिठा सकते हैं? गलत है ना ये। मैं अपनी ही कहानी बता रही हूँ गुरुदेव। तो आपकी क्या कहानी है? मैं 10 साल रहकर निकली हूँ ससुराल में। आपके मेरे पति 2 कहाँ बच्चे हैं? तो आपके सामने बैठे हैं। पति कहाँ आपके? मैं पति को छोड़ चुकी हूँ गुरुदेव। क्यों? मैं इसलिए छोड़ चुकी हूँ कि मैं 10 साल रहने के बाद भी, सारा सब कुछ करने के बाद भी, सारे उनके नखरे उठाने के बाद भी। पति कहाँ है? पति तो करता है कहीं काम, उसने दूसरी औरत रख ली और दूसरी औरत तो को आपने क्यों छोड़ दिया पति को? क्या गलती थी पति की, या आपकी क्या गलती थी? वो गुरुजी कैरेक्टर लेस था,
पति? उसको मैंने 3 बार आंखों से देखा। हम्म। जब भी बाहर काम करना चाहता था, मुझे अपने माँ बाप के पास रखना चाहता था, वो अच्छी बात है। हम्म। लेकिन जब मैं उसे कह रही हूँ कि तेरे माँ बाप मेरे साथ में अच्छा नहीं करते, पीछे से तेरे देवर, तेरे भाई मुझे मारते पीटते हैं, पीछे से तेरे बाप की नज़र मुझ पर गंदी है, क्यों रखना चाहता है मुझे? क्यों मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता? लेकिन वो एक बार मुझे अपने साथ जहाँ काम करता था, प्रॉपर्टी का काम करता है ये कह के, मेरी माता जी ने उसके साथ मेरा विवाह किया। जो भी था मेरी माता जी के पास में, मेरी माता जी ने उसे दे दिया। वो ज़्यादा धन मांगते थे, बाद में उन्होंने डिमांड की, वो मेरी माता जी के पास में नहीं था। उसके बाद में फिर मैं जब ज़बरदस्ती उसके साथ गई, वो जहाँ काम करता था वहाँ उसके साथ में मैंने एक लड़की को देखा। वो पहले से रह रही थी उसके साथ। फिर वो मुझे देखकर भड़क गई कि इसकी वाइफ आ गई अब तो। फिर उसके बाद में उसकी गंदी बात मेरे सामने आई कि वो उस लड़की को यूँ कहकर टॉर्चर कर रहा था कि अगर मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करेगी तो तुझे यहाँ से नौकरी से हटवा दूंगा। वो रोकर उस लड़की ने मुझे ये बात बताई। फिर पति को आपने छोड़ दिया? पति को गुरुदेव मेरे छोड़ना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मुझे लास्ट टाइम तो ये लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे आस पड़ोस के भी कहते थे कि अगर लक्ष्मी तू यहाँ से नहीं जाएगी ना तो आपके ससुर जी आपको गलत नज़र से देखते थे? हाँ, ये फिर मैंने थाने में भी, उन्होंने मेरे पैर में गिर के माफ़ी मांगी ससुर जी ने कि बेटा ये हो गया, कभी ऐसा। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने स्वीकार किया कि ये हो गया मुझसे, अब कभी नहीं होगा। फिर आपने उनको माफ़ किया कि नहीं? मैंने उनको माफ़ नहीं किया गुरुदेव, क्योंकि मैं, पिता ऐसा क्यों करेगा? सही है, पिता ऐसा नहीं कर सकता। और मैं एक इज्जतदार घर की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि मैं पिता समान। तो सास है आपकी? सास है, वो अपना ही दबदबा रखना चाहती थी गुरुदेव। वो चाहती नहीं थी मुझे नौकरानी की तरह रखती थी, उसको पता नहीं गुरुदेव। तो सास ने आपके ससुर को डांटा नहीं कि तुम क्या अपनी बहू पे गलत नजर रख रहे हो? गुरुदेव वो पूरा घर ही कैरेक्टर लेस था। मतलब उसकी बेटी भाग रही है रात को किसी और लड़के के पास में। मेरी बड़ी गुड़िया, आज 8 साल हो गए मैंने अपनी बड़ी गुड़िया को नहीं देखा, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी उनके पास है। मैं रात को उठ कर रोती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। मैं सोचती हूँ मैं 2 बच्चों को पाल रही हूँ तो वो मेरे लिए बोझ नहीं है। सही है। मैंने कई बार उसको माफ़ी मांगी, उससे हाथ जोड़े कि मेरी बच्ची ला दे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझ पे कोई केस नहीं करूँ। अब आप कहाँ रहती हैं और कैसे इन बच्चों का लालन पालन होता है? मैं गुरुदेव बस इसी बात के लिए आपके पास आई थी। मेरा YouTube चैनल एक चला रखा है मैंने, 2 साल से उस पर मेहनत कर रही हूँ। मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनलों से मुझे इतनी इनकम मिल जाए। चैनल पे क्या डालती हैं आप? मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, मुझे बचपन से डांस गॉड गिफ्ट है। अच्छा। मैंने वो ही वापस से शुरू कर दिया। तो डांस सिखाती हैं बच्चों को? नहीं, मैं डांस खुद करती हूँ मेरे चैनल पे। अच्छा, अच्छी लोकेशन। तो सिखाओ भी ना, सिखाओ। मैं पहले सिखाती थी गुरुदेव, लेकिन मेरी मतलब कंडीशन भी सही नहीं है और मेरी गूदड़ी भी इतनी नहीं है गुरुदेव। कोई बात नहीं, सिखाओ तो बच्चे सीखेंगे, उसका पैसा मिलेगा, उससे आपका परिवार आगे बढ़ेगा। तो हर जगह औरत को क्यों गलत ठहराया जाता है कि औरत का ही कैरेक्टर लेस है? नहीं, औरत को गलत नहीं ठहराया जाता, ऐसी भी औरतें गलत होता है। अब उस केस में आपके ससुर जी गलत हैं, पुरुष हैं वो, तो पुरुष गलत है, जो गलत है वो गलत है। मतलब हम भी तो इस जमाने की होकर उस जमाने की सोच रखकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सास ससुर की भी कुछ इज्जत बनती। उसने दूसरी शादी कर ली गुरुदेव, पति ने। हाँ, उसने दूसरी शादी करके दूसरी औरत को जहर भी दे दिया। तलाक हो गया आपका? नहीं गुरुदेव, मेरा तलाक नहीं हुआ। और अब तीसरी शादी कर ली, जिसके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों की माँ को रख रहा है वो। चलो, उसका यही काम है, इससे उससे क्या करोगे? समझाया ही लाओ, कभी तो समझाएं उसको, अक्ल आएगी।
गुरुदेव मुझे आशीर्वाद के रूप में भगवान आपको सुखी रखें, आपका कार्य आगे बढ़े, भगवान से यही प्रार्थना है, आपका यूट्यूब चैनल बढ़िया चले। गुरुदेव एक मिनट गुरुदेव मुझे मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ, मुझे आशीर्वाद के तौर पे एक बहन समझ के आपका ये दुपट्टा अगर मुझे मिल जाए ठीक तो है, अभी ऊपर चलिएगा, दे देंगे। ठीक है गुरु। महाराज जी राधे राधे जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आपकी कथाओं के माध्यम से मुझे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, परंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं। बोलो। एक रामचरितमानस का एक चौपाई है जिस पे मेरे को कुछ डाउट है। चौपाई है, पूजी विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। तो इसका मूल अर्थ क्या है महाराज जी? इसका मूल अर्थ ये है कि जैसे अमेरिका में जी हिंदू लोग रहते हैं, जी। अब अमेरिका में तो कोई गुरुकुल है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो कोई गुरुकुल है नहीं। अब वहाँ पे कोई बेटी का विवाह करना चाहे हिंदू, जी जी, तो अब वो हिंदू किसको बुलाएगा? पंडित जी को बुलाएगा। जी। अब चूंकि वो पंडित जी माना कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत काम मतलब शराब पी रहा है, जी जी, और शराब पीना गलत है, पर अब कोई नहीं है। अब जैसे विदेशों में 99% लोग शराब पीते हैं जी विदेशों में। जी मैम। अब वहाँ पे अपनी बेटी का विवाह किसी हिंदू को कराना है, तो वहाँ पे पंडित कौन मिलेगा? तो वहाँ तो अब जैसा पंडित है उसी से ना कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। तो महाराज जी तो वहाँ पे वो बेटी का विवाह कराओ, तो क्योंकि ऑप्शन नहीं है। जहाँ ऑप्शन है वहाँ योग्य को चुनिए, वहाँ योग्यता देखिए। जहाँ है ही नहीं वहाँ आप क्या करेंगे बताइए? मैम सर हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था था, पहले तो जाति थी नहीं, पहले डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं था। सही। पहले जो काम करता था उसी वर्ण में आता था। सही है। पहले हम वर्ण भी चेंज कर सकते थे, लेकिन आज हम जाति चेंज नहीं कर सकते। और हमारे जो सनातन धर्म का विघटन का बहुत बड़ा कारण है कि जो जाति प्रथा है उसके कारण बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। जाति प्रथा केवल सनातन में नहीं है, मुसलमानों में भी जातियां हैं। महाराज जी पठान है, खान है, सिया है, सुन्नी है, ये क्या है? महाराज जी जाति है। लेकिन केवल हिंदुओं की जाति को टारगेट बनाया गया, मुसलमानों की जातियां हैं। अभी आपने देखा होगा जी, एक देश में दूसरे देश ने हमला कर दिया, इजराइल। कहाँ हमला हुआ था? युद्ध हुआ? इजराइल और हमास का हुआ। नहीं, गाजा, ईरान। अभी ईरान पर इजराइल ने हमला किया, समझ में आई? जी। तो ईरान और इजराइल दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, समझ रहे हैं? इजराइल यहूदी देश है महाराज जी। यहूदी मुसलमान ही होता है एक प्रकार का, बस सिया और सुन्नी का अंतर है। तो वहाँ पर इजराइल के साथ बाकी देश इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो सिया था, और सुन्नी लोग अलग रहते हैं। सिया और सुन्नी का भी चलता है, लेकिन ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। मुसलमानों में भी जातियां हैं, ऐसी जातियां हैं कि वो देश अकेला खड़ा रहा, कोई देश मुसलमान देश भी उसके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि उसकी जाति अलग है। हम सनातनी इतने नहीं लड़ते कभी जातियों के नाम पे जितने जातियों के नाम पे दुनिया लड़ रही है। पर ये बात पता नहीं है, लोग समझते नहीं या समझाना चाहते नहीं, बात सही पहुंचती नहीं। महाराज जी जो गांव की स्थिति है बता रहा हूं मैं। हाँ। जो छोटी जाति के लोग हैं, हाँ। उनके यहाँ न ब्राह्मण जाते हैं, न शादी ब्याह में उनके यहाँ कोई कर्म कांड नहीं कराते, तो इस मन से वो दुखी होकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरे यहाँ पे नहीं, पर ये क्रिश्चियन में गलत कन्वर्ट हो है रहे हैं। भाई। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि महाराज जी वो छोटी जाति के लोग हैं जो पूजा करते हैं, उनको सबके घर जाके पूजा बिल्कुल बिना भेद के सनातनियों को तो जोड़ के चलना है ना। ये बात उनको समझनी चाहिए कि हम यदि सनातन को नहीं जोड़ेंगे तो सनातन बिखर जाएगा। ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं ना। वहाँ जो लोग हैं, जैसे आपके गांव, आपके क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी है, इस क्षेत्र में यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति सब तरफ नहीं पूज सकता, इसलिए सब तरफ जो जहाँ बैठे हैं वो अपनी समझदारी से सनातन को जोड़ के चलें, आपस में लड़ाई और भेद पैदा ना करें। ये तो उनकी जिम्मेदारी है। जी जी। और मेरा दूसरा सवाल है जी कि जो
भगवान विष्णु का अवतार एक बुद्ध अवतार हुआ है। ठीक तो है। क्या वो बुद्ध वही है जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की या फिर वो बुद्ध अलग हैं? अलग है। जो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई जी वो बुद्ध अलग हैं। जी जो हमारे सनातन धर्म के बुद्ध हैं वो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो हमारे बुद्ध भगवान हैं। जी और वो बुद्ध भगवान सनातनी हैं, जी। वो अलग रास्ता नहीं बना रहे हैं। तो महाराज जी उनका जो दलित है, यूपी में भी बहुत दलित वोट, इधर ये बहुजन समाज बहुत सारा चलता है, तो इसमें जातियों के नाम पे बांटने का काम किया जाता है, जय भीम वगैरह के नाम से, तो वो सारी चीज़ें वो बौद्ध धर्म के नाम पे। अच्छा ये बताइए, जातियों के नाम पे हम सब बट रहे हैं। जी यदि हम जातियों के नाम पे बट गए तो जातियों के नाम पे बट गए तब तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया। महाराज जी हम बंटना नहीं चाहते, जैसे जो ब्राह्मण लोग हैं इसलिए वो अन्य लोगों के यहाँ खाना खाना भी पसंद नहीं करते, तो क्यों ना दूसरे धर्म पे कन्वर्ट हो जाए? आप ऐसा बताइए। है, वो जातियों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम सनातनियों को चाहिए कि हम संगठित होकर के अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें। यदि हम बट गए तो हम घट जाएंगे और मिट जाएंगे। इसलिए हमें आपस में बटना नहीं। आपके यहाँ के जो ब्राह्मण हैं जी जी उनको कभी यहाँ लाइए, कभी उनको समझाइए, कभी उनको मेरी ये बात सुनाइएगा कि हम ब्राह्मण होकर, क्षत्रिय होकर, वैश्य होकर, शूद्र होकर जातियों के नाम पे लड़ गए तो फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों ने नारा दिया था। फिर गुलाम बन जाओगे, फिर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाएगा, बट जाओगे। तो इसलिए संगठित रहो और सबकी बेटी के विवाह कराओ, सबके यहाँ खुशियों से जाओ आओ, प्रेम सबको गले लगाओ। जी जी। सबको गले लगाने में क्या बुराई है? मैं तो यहाँ देखो सबको गौरी गोपाल में गले लगाता हूँ। मैं तो कोई देखो मैं अपना ठेका ले सकता हूँ जी। आपके यहाँ के लोग क्या करते हैं मैं उनका ठेका नहीं ले सकता। हमारा जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वो पूरा क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहा है, जसपुर साइड का इलाका बहुत ज़्यादा। आप सर्च कर सकते हैं मोबाइल में, जसपुर क्रिश्चियनिटी, एशिया का 2nd लार्जेस्ट चर्च बना है वहाँ पे, और आदिवासी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात बोली है, विष्णु देवसाय ने भी, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे उन्होंने भी ये बात बोली कि वहाँ पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। एशिया का 2nd लार्जेस्ट चर्च बन चुका है। जैसे युवा जाग जाइए ना मेरे भाई, और आप जैसे लोग जाग करके राष्ट्र की, सनातन की यही तो सेवा है। महाराज जी कॉलेज में मैं रहता हूँ, बहुत सारे क्षेत्र से आते हैं, वो इसी सारी बात में बोलते रहते हैं कि आपके यहाँ पे तो वो ठीक नहीं, इसलिए हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नहीं तो उनको समझाओ, उनको बताओ, यदि आप क्रिश्चियन हो गए, आप मुसलमान हो गए, जी जी, तो क्या मुसलमान आपको वो सम्मान देंगे जो आपको उनके लोगों को सम्मान मिलता है? कभी नहीं देंगे वो सम्मान। इसलिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया तो था जयचंद ने। जी जी। भाई जयचंद ने भी तो कह दिया कि मोहम्मद गौरी हम तुमसे हाथ मिला रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिए हाँ, थे। तो मोहम्मद गौरी ने भी तो उस जमाने में आप ये कह सकते हैं कि धर्मांतरण कर लिया, कह सकते हैं इस बात को जी, चेंज कि कर कुछ ना कुछ विचार मिल गए उसके। लेकिन ऐसे जयचंद को मोहम्मद गौरी ने चौराहे पे खड़ा करके दंड दिया कि जब तुम अपने समाज के ना हो सके, अपने परिवार के ना हो सके, तो हमारे क्या बनोगे? ऐसे ही मुसलमान या ईसाई लोग जो हिंदू धर्म परिवर्तन करके जाते हैं, वो ईसाई और वो मुसलमान बाद में कहेंगे कि जब तुम अपने संस्कृति, अपने धर्म के ना हो सके, तो हमारे क्या बन जाओगे? वो कल को तुम्हें लात मार के निकाल देंगे। और महाराज जी हमारा जो परसेंटेज है यहाँ पे रिलीजन वाइज, वो हमारा कम हो रहा है और बाकी रिलीजन का बढ़ रहा है। तो कन्वर्ट होंगे तो बढ़ ही जाएगा उनका। इसलिए आप जैसी युवाओं को आगे आना चाहिए, और जिनके अंदर ये भेद है जी, उनको ठीक करो। ये बीमारी है, जैसे बीमारी दवाई देने से ठीक हो जाती है, ऐसे छुआछूत और जातवाद की ये बीमारी कुछ लोगों के भीतर है, वो निकाल कर फेंको और सब गले लग करके प्रेम से सनातनी लोग रहो। हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम सब लोग एक हैं, कभी 2 नहीं थे, कभी अलग अलग नहीं थे। जी। इसलिए संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, वरना ये भारत का भविष्य खतरे में है। धन्यवाद महाराज। चलो अब जो बच्चे हैं कल प्रश्नोत्तरी होगी, कल फिर बात कर। अब जिनको मिलना है ऊपर आइए सब लोग। शुभ रात्रि, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। मैं एक बार
सरस्वती मैया का जयकारा लगवाना चाहता हूँ, अगर आपकी कृपा हो तो आप लगवा दीजिए या ना मैं लगवा दूँ। लगवा दो। बोलिए सरस्वती मैया की जय। जय। महाराज जी मेरा प्रश्न है, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में क्या अंतर है? अरे राष्ट्र को ही देश कहते हैं, देश को राष्ट्र कहते हैं। और भक्ति और राष्ट्रभक्ति में क्या अंतर है? एक ही बात है, सेवा समाज की, राष्ट्र की सेवा ही भक्ति है। अच्छा, और प्राथमिकता किसी जा सकती है, भक्ति को या राष्ट्रभक्ति को? सेवा को। राष्ट्र की सेवा ही भक्ति है, माँ बाप की राष्ट्र की सेवा ही सेवा भक्ति प्राथमिकता है। माँ बाप अच्छा। की सेवा ही भक्ति है। अच्छा महाराज जी एक प्रश्न और है, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में सुनने में यही आया, 15 अब महाराज अगस्त। जी दूसरा प्रश्न है, हमारी देश में मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। जितनी जल्दी मुझे लगता है कई लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि 1947 में आज़ाद हुआ था। ऐसा पढ़ाया गया है ना। हाँ, हाँ। गलती अब- किसी की नहीं, जो नहीं, पढ़ाया नहीं। गया हाँ, हाँ। वो याद है सबको। अब ये पढ़ाया गया है, फिर आप ये बताइए कि हमारा देश गुलाम कब हुआ था, उसकी तिथि किसको याद है? देश गुलाम हुआ है बहुत पहले, ये तिथि याद 1500, पहला आक्रांता जो आया मैंने पढ़ा था लगभग 1400-1500 के लगभग में कोई आया, वो तिथि मैंने पढ़ी थी पर वो मिल जाएगी, लगभग 14-15 में। उसके पहले भी हमारे यहाँ मुगल के पहले भी बहुत सारे आक्रांत आए, नाना प्रकार के लोगों ने देश पे शासन करने का प्रयास किया। अच्छा महाराज, बहुत जब पहली हम- बहुत हिस्ट्री है, बहुत पुरानी। जब हमें ये सिखा दिया गया कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो हमें ये क्यों नहीं सिखाया गया कि हमारा देश गुलाम कब हुआ था? सही कह रहे हो आप। अब ये बताइए कि जीवन का महत्व ज़्यादा है या मृत्यु का? पहले आप मृत्यु का परिचय देंगे या पहले जीवन का परिचय देना चाहिए? क्या जीवन के बिना मृत्यु संभव है? ऐसा है ना कि आज़ादी हो गई, बात ठीक है, इसके बाद अब हम लोग पढ़ें अपने इतिहास को, हाँ, हाँ। और हम लोग उसे जानें, हम लोग रटें कि कब गुलाम हुआ, कौन क्या है क्या है। एक बार गुलाम नहीं हुआ ना भारत, हाँ हाँ। अलग अलग टाइम पर 500 साल तक तो मुगलों ने गुलाम बनाया। तो महाराज जी फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज कब आए हाँ। उनकी भी तारीख है। मुगल कब आए? जब पहली बार मुगल आए, मुगल तो चाणक्य ने धनानंद को जगाया कि अब देखो जागो, हमारे देश में आक्रांत आ गए हैं। तो धनानंद सोता रहा, फिर धनानंद ने उन पर अत्याचार किया, तब उन्होंने एक सामान्य से बच्चे को उठाया पढ़ा लिखा के और उन्हें इस तरह से तैयार किया कि बाद में चल के चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। ये सब इतिहास में पढ़ने का विषय है। महाराज जी फिर मेरा प्रश्न ये है, जब सभी को पता है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो ये सिर्फ अंग्रेजों की आज़ादी का ये क्यों नहीं पता है कि आज़ाद मतलब गुलाम कब हुआ था? अरे भैया तुम गुलामी में अटके हो यार, नहीं तुम गुलामी से बाहर निकल ही नहीं रहे हो। मजाक का प्रश्न महाराज जी नहीं, प्रश्न देश का है, तो इसमें गुलामी महाराज जी से मजाक- बाहर आओ। मैंने ये प्रश्न किया, तो अभी हम गुलाम हैं या गुलाम नहीं हैं? अभी आज़ाद हो चुके हैं या नहीं? अभी भी जब तक इस देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू हो रहेगी, तब तक ये देश अभी गुलाम ही है, अभी आज़ादी नहीं मिली। हाँ, तो क्यों? इसका मतलब जब आज़ादी तब मिलेगी जब हमारे बच्चों को स्कूल में भगवत गीता पढ़ानी शुरू होगी, मातृ देवो भव पितृ देवो भव पढ़ाना शुरू होगा, तब मान लिया जाएगा कि अब हमारा देश मैकाले की शिक्षा ने अभी तक गुलाम बना रखा है। अभी भी आप ये समझिए कि शिक्षा के मामले में हमारा देश अभी भी गुलाम है। महाराज जी मैं आपके परसों के एक प्रश्न से असंतुष्ट रह गया था, मुझे माइक भी नहीं मिली थी। बताओ। एक यहाँ पे बहन बेचारी बैठी हुई थी जिसका हाथ कट गया था करंट लगने की ठीक वजह है, से। ठीक है। तो वो अपने पति के पास जा रही, तो उसके पति ने उसको मना किया था अपने पास जाने के लिए, तो आपने दोबारा कहा था कि वो पति के पास जाए। जब उसने कहा पति ने हमें भगा दिया है, तो आपने कहा था पुलिस के पास जाओ, तो उसने कहा था पुलिस के पास भी गई थी। पुलिस ने कहा था कि छोटे छोटे के वो केस लेके आ जाते हैं, मुंह उठा के चले आते हैं। फिर आपने उसके बाद फिर आपने क्या उसको कहा था? आपने तो यही कहा था फिर आप पति के पास चली जाओ। मैंने ये बोला था कि पुलिस छोटे छोटे केसों को तब तक नहीं देखती जब तक केस बड़े नहीं हो जाएं। हाँ, ये बोला था मैंने। इसके बाद बोला तो वो कहाँ जाए, आपके हिसाब से कहाँ जाती वो? महाराज जी वही तो मैं आपसे असंतुष्ट रह गया था ना, तभी मैंने सोचा आपने पति तो के पास आप चली भाई जाएगी। मैंने तो बोला कि पत्नी को पति के पास ही जाना चाहिए। हाँ। मैंने तो यही बोला। आपके हिसाब से किसके पास जाना चाहिए?
मेरे हिसाब से महाराज जी उसको न्याय तो अभी नहीं मिला है। अब आप महाराज हैं, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मैं तो छोटा हूँ, मुझे तो नहीं पता आप जितना। हम उत्तर दे तो रहे लेकिन हैं। इससे संतुष्टि नहीं। अब आपने जाने की तो अनुमति दे दी, लेकिन जाने के बाद उसके साथ फिर न्याय होगा या अन्याय होगा, पता नहीं क्या परिस्थिति हो। इसके लिए हमारे देश में पुलिस है, कानून व्यवस्था है। न्याय देना राजा का काम है। हाँ, आपका और हमारा काम न्याय देना नहीं है। नहीं न्याय। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट इत्यादि बैठी हैं। कोई भी आप पर अत्याचार करे, आप कोर्ट पे जाइए, पुलिस कंप्लेंट करिए, आपको वो न्याय वहाँ से मिलेगा, अदालतों से। क्या महाराज जी अदालत भारत को न्याय देने में सक्षम है? नहीं है। पुलिस भारत को न्याय देने में सक्षम है? नहीं है। फिर हमें क्या करना चाहिए कि भारत आगे बढ़ सके? अभी आपने देखा हमारे जो संस्कार हैं कितने बुरे हो चुके, कितने गिर चुके हैं। जैसे कि अभी देखा आपने, 3 लोगों ने बताया कि वृद्ध माताओं के क्या हाल है उनके। तो ऐसे ही आप कितने भी वृद्धाश्रम खोल लेंगे, क्या आप सभी माओं की पूर्ति कर सकते हैं, सभी पिताओं की पूर्ति कर सकते हैं? देखो, हम तो जितना भगवान प्रेरणा नहीं, देंगे, उससे मैं हम आपको- जितना कर आपको सकते नमन हैं करता हूं, उतना हाथ जोड़ के। करें। जब नहीं कर पाएंगे तो अलग विषय है, पर हम ये जितना- तो नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो। हाँ, जितना तो हम आपने- वही कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन महाराज जी, अच्छा ये बताइए कि रामायण और महाभारत के सत्य हैं या फिर कल्पना है? वैसे तो मैं सत्य मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, रामायण कल्पना है? नहीं, सत्य लगता है। फिर भी मैं आपसे पूछना यदि चाहता हूँ। रामायण कल्पना होती तो रामायण में लिखा गया राम सेतु आज प्रत्यक्ष देखने को ना मिलता। महाराज जी, मैं मतलब मानता हूँ, राम रामायण को भी सेतु मानता हूँ। है, राम सेतु है तो रामायण सत्य है। अयोध्या है, लंका है, राम के वो अवशेष, वो जगह, वो स्थान वो है, तो राम सत्य है और रामचरितमानस सत्य है। अच्छा, और महाराज जी, जब रामायण और महाभारत सत्य है तो शस्त्र और शास्त्र भी सत्य होगा। तो है। शस्त्र और शास्त्र में क्या फर्क है? शस्त्र और शास्त्र में भगवान ने अर्जुन को सुनाया शास्त्र, हाँ। गीता, और जब शास्त्र से गुजारा नहीं हुआ, काम नहीं बना, तो अर्जुन को शस्त्र उठाना पड़ा। पहले शास्त्र सुना के समझाओ भैया, शास्त्र से मानेगा, नहीं मानेगा तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में गांडीव। महाराज की प्रश्नों की समय सीमा इतनी ही अगर हो, दूसरे का हैं लूंगा। क्या प्रश्नों की समय हो तो मैं बैठ जाता हूँ। मेरे और सवाल हैं? हाँ, तो तो मैं पूछ अगले लो। दिन आ जाता हूँ। मैं कोई चलो दिन अगले दिन भी आ जाना, थोड़ा थोड़ा करके सबको मौका मिले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो महाराज जी का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।